नमस्कार जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं एक मुलाकात में हमारे साथ हैं मॉडलिंग के पेशे से जुड़ी बरखा शाह, जिन्होंने हाल ही में टॉप मॉडल इंडिया 2020 का खिताब जीता मिसेज इंडिया के नाम से। और आपका बरखा जी जंटी में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। बरखा जी, इस प्लेटफॉर्म की अगर बात करें, क्योंकि हम पिछले कई टाइम से देख रहे हैं बहुत सारे बैनर हैं जो मिस और मिसेज के टाइटल के ब्यूटी प्रेजेंट्स को करा रहे हैं। हाँ जी। तो इसकी कौन सच्चा है, कौन किस प्लेटफॉर्म पे करता है, इसका कैसे पता लगे? आप लोगों को भी डाउट तो होता होगा। हाँ सर, डाउट तो हमें भी हुआ था, लेकिन हमने सब सर्च कर लिया था। लाइक जो भी ये डिटेल्स देते हैं ना, हमें मेल भेजते हैं या कोई लिंक भेजते हैं, तो हम सारी चीज़ें डिटेल में पूरा सर्च करते हैं और फिर हम वहाँ पे कॉल करके पूछते हैं कि प्रोग्राम हो रहा है क्या और क्या है। सारी डिटेल्स निकाल के मैंने ऐसे ही किया सर। और पूरी चीज़ें सब क्लियर थी तो ही मैंने आगे बढ़ने का सोचा। क्योंकि साल में 3-4 इस तरह के हंट्स होते हैं जो टाइटल को कोई ना कोई जीतता भी है। हाँ। लेकिन मेरे ख्याल में एक प्लेटफॉर्म है जो महिलाओं को चार दीवारी से बाहर निकालता, अपनी किचन से बाहर लेकर के आता है। यस। तो ये इस मायने में मुझे लगता है कि काफी बेहतर एक प्लेटफॉर्म कहा जा सकता है। सही कहा आपने, सही कहा। चलिए, तो पहले कोई वास्ता रहा, आपने बताया कि मॉडलिंग भी आप कर रही हैं। हाँ, मैं एक्चुअली अभी चेन्नई में रह रही हूँ और मैंने कई फोटो स्टूडियो के लिए मॉडलिंग की है। एक तमिल फिल्म में मैंने गेस्ट अपीयरेंस रोल किया है। यूट्यूब के लिए एक छोटी सी मूवी की है मैंने। और ऐसे भी मूवीज के बहुत ऑफर्स आते हैं मुझे, लेकिन मुझे तमिल नहीं आती है, इस कारण से मैं वहाँ काम नहीं कर पा रही हूँ। बट मुझे काम करना है, शायद मुझे इसके लिए तमिल सीखनी पड़े। और मे भी आपका जयपुर शहर मुझे बुला ले तो मैं बहुत खुश होंगी यहाँ पे काम करके, यहाँ के लोगों के साथ। मॉडलिंग का पेशा कैसे आपने चुना? ये मेरा बचपन का ही ड्रीम था सर कि मैं मॉडलिंग में जाऊँ। मुझे एयर होस्टेस बनना था, मुझे एंकर बनना था, तो बहुत सारी चीज़ें थी मेरे दिल में। लेकिन हमारे फैमिली में मेरे पापा को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी ये सब चीज़ें, और बहुत ही जल्दी मेरी शादी कर दी गई। तो शादी के बाद भी सपने तो सर सपने ही है ना, तो कहीं ना कहीं वो बाहर आते रहते हैं। तब मैंने अपने हस्बैंड से डिस्कस किया, तो पहले तो उन्होंने भी सोचा कि जॉइंट फैमिली में है तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे उनका सपोर्ट मिलने लग गया। तो उनका सपोर्ट मिलने से मैं डांस क्लास जाने लग गई, फिर धीरे धीरे मुझे मॉडलिंग के ऑफर्स आने लगे। फिर मैं अभी चेन्नई शिफ्ट हो गई। चेन्नई शिफ्ट होने के बाद तो मुझे सारे द्वार ऐसे खुल गए सारे काम के लिए। सो टुडे आई एम रियली रियली वेरी हैप्पी कि एज अ श्याम मेरे हस्बैंड है जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया कि मैं आज आपके सामने यहाँ पे बैठी हूँ ये खिताब जीत के। जी, मॉडलिंग में अभी रेगुलर रहेंगी आप? हाँ, मॉडलिंग तो मेरा पैशन है ही, लेकिन मैं सोशल वर्क से जुड़ी हूँ। वैसे मैं सोशल वर्कर हूँ। किस क्षेत्र में करती हैं आप? मेरा आप बोल सकते हो कि सभी क्षेत्र में, कि आज महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, लड़कियों के लिए खासकर मैं टॉयलेट्स बनवाने के लिए बहुत ज़्यादा इच्छुक रहती हूँ, क्योंकि जहाँ टॉयलेट्स नहीं होते वहाँ पे लड़कियों के साथ रेप केसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो हम चेन्नई के आउटस्कर्ट्स में जाके सर्च करते हैं ऐसी जगह जहाँ पे टॉयलेट्स नहीं है लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए। तो फिर वैसी जगह में हम पूरा वहाँ पे हमें पेपर वर्क करना पड़ता है, वहाँ से परमिशन लेनी पड़ती है। फिर हम लोगों से भी थोड़ी हेल्प मांगते हैं, स्पॉन्सरशिप वगैरह लेके थोड़ा हम लगाते हैं करके हम वहाँ पे टॉयलेट्स बनवाते हैं। किसी को घर नहीं है, जैसे कोई विडो है, बच्चा है, घर नहीं है, तो उनके लिए हमने कई काम हम कर चुके, बहुत सारे घर बनवा चुके हैं, टॉयलेट्स बनवा चुके हैं, और बहुत सारी चीज़ें अभी प्रोसेस में हैं जो कि मुझे भी वहाँ जाके पूरी करनी है। तो चलिए, ये अच्छी बात है कि समाज में इस तरह की अवेयरनेस होनी चाहिए। आप लोगों से भी पूछा जाता है कि आप ये टाइटल जीतने के बाद में सोशल सेक्टर में क्या आपका योगदान रहेगा? जनरली मैं सुनता हूँ गर्ल्स से या जो महिलाएं आती हैं उनसे। हाँ, एक तो जो मैं सोशल वर्क कर रही हूँ वो तो मैं करती ही रहूंगी, लेकिन जो मैं आज जिस मैं मुकाम पे जो पहुंची हूँ, मैं चाहूंगी दूसरी जो लेडीज हैं, जो गर्ल्स हैं जिनकी शादी हो चुकी है, तो मैं उनको भी बोलूंगी आपके लिए भी एक प्लेटफॉर्म है यहाँ पे, आप भी घर के बाहर आ सकते हो। मेरे हिसाब से एक महिला सब कुछ जानती है, वो एक घर भी संभाल सकती है और बाहर की दुनिया भी संभाल सकती है, जो कि मैं कर रही हूँ। तो मैं उनको भी यही मैसेज देती हूँ, मेरे आसपास सभी लोगों को जिनकी इच्छा है वो प्लीज बाहर आए, आके अपना टैलेंट दिखाए, चाहे वो कुकिंग हो, चाहे आपका मॉडलिंग हो, चाहे आपका आर्ट एंड क्राफ्ट हो, कुछ भी। आप सोशल फील्ड में भी आ सकते हो ना आगे, आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन लगन होनी चाहिए इसके लिए। इस प्लेटफॉर्म के लिए क्या करना पड़ा आपको? इस प्लेटफॉर्म के लिए थोड़ी सा तैयारी करनी पड़ी, अपने आप को फिट रखना था, क्योंकि आफ्टर मैरिज हम थोड़ा अपने तरफ ध्यान नहीं देते हैं, और मैं थोड़ा सोशल वर्क से जुड़ी हूँ तो मेरा पूरा टाइम उसी में निकल जाता है। तो इसके लिए थोड़ा सा मेरे को फिटनेस पे ध्यान देना पड़ा, क्लोथ्स वगैरह का थोड़ा था, एंड वहाँ से मैसेजेस आते रहते थे कि आपको क्या कैरी करना है, क्या नहीं करना है।
फिर खुद को एक थोड़ी अपनी पर्सनालिटी डेवलप करनी पड़ती है, क्योंकि बहुत तरह के राउंड्स होते हैं वहाँ पे, तो आपको टैलेंट राउंड के लिए भी कुछ तैयारी करनी पड़ती है, काफी कुछ चीजें होती जो कि वो हमें मैसेज करते रहते हैं और हम उन पे काम किस तरह का करते टैलेंट रहते हैं। रखा जाता है? यहाँ टैलेंट की बात कहें तो सर लाइक जैसे अगर आप डांस का टैलेंट है तो आप डांस कुछ दिखा सकते हो, अगर सिंगिंग है तो सिंगिंग, आर्ट एंड क्राफ्ट है तो आर्ट एंड क्राफ्ट। आपने क्या दिखाया? मेरा एक्चुअली सर मेरा फोर्टे एक्चुअली डांस है, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत डांस कर लेती हूँ मैं, और सभी चीजों को मतलब मैंने सभी जितने भी डांस फॉर्म्स है सबको टच किया हुआ है। तो मैंने एक मैसेज के साथ एक मेरा प्रिपरेशन हुआ था जो कि वहाँ पे बहुत ही सराहा गया। किस तरह का डांस किया आपने? ये अभी आपकी छपाक मूवी आई होगी, आपको पता है, दीपिका पादुकोण की। तो मैंने उसका कॉन्सेप्ट लिया, मैंने एक हैप्पी गर्ल का रोल पहले मैंने प्ले किया कि मेरी शादी हो रही है करके, एंड आई वॉज डांसिंग एंड सिंगिंग एंड ऑल, एंड अचानक से कोई आता है मेरे चेहरे पे तेजाब फेंक देता है, ठीक है, एंड उसके बाद मेरी क्या हालत होती है। तो वो जो छपाक का गाना है बाद में कि छपाक से पहचान ले गया जी। तो कि उसमें दिखाया मैंने कि मैं कितनी हैप्पी थी, सब कुछ थी, किसी ने मुझे अप्रोच किया, मैंने मना कर दिया तो उसने मेरे चेहरे पे एसिड फेंक दिया और पल भर में मेरी पहचान बदल गई बिल्कुल भी। तो ये चीजें मैं रोकना चाहती हूँ। तो इसको एक ये भी कह सकते हैं कि एक आर्ट मूवी कहें या फिर मोनो एक्टिंग भी कह सकते हैं, या आप इसको ये भी कह सकते हैं। और मैंने एक मैसेज दिया सर इसके साथ। मल्टी वो दिया, क्योंकि दूसरा तो आपके साथ में कोई होगा नहीं, तेजाब फेंकने वाले भी आप ही बने। नहीं, वो हमने सारा पेनड्राइव में हमने सीन सब क्रिएट किया था, शाउटिंग का, क्राई का, वो सब मैं रेडी करके लेके आई थी। हमें 3 मिनट का टाइम दिया जाता है, 3 मिनट्स में आपको पूरा प्रूव करना होता है कि आपका टैलेंट क्या है। सर एक लाइन बोलना चाहूंगी सर, जब ये हमारा टैलेंट राउंड खत्म हुआ उसके बाद मेरे हस्बैंड के फ्रेंड ने मुझे एक लाइन लिख के भेजी थी जो मैं आपको बताना चाहूंगी। जो सह लेती है इन हफ्सियों को, उनके चेहरे पे हिजाब है, मैंने विरोध किया शायद इसीलिए तेजाब है। तो ये सर उनके दिल को छू गई और बहुत ही सराहाया गया मेरे इस एक्ट को वहाँ पे, और आई वॉज वेरी हैप्पी कि सवाल तो बहुत सारे हैं मेरे, लेकिन इस प्लेटफॉर्म तक पहुंचने का मेरा मतलब है कि आपने कैसे इसका पता लगा कि कोई ऐसे कोई बैनर है जो इस तरह के ब्यूटी पेजेंट्स को करा रहा है। अच्छा। तो पता कैसे लगा आपको? मेरा ये कि जैसे और भी महिलाएं जो देख रही होंगी ताकि उस प्लेटफॉर्म को चुन सकें, कैसे पता लगेगा? हाँ जी सर, देखिए आजकल मीडिया बहुत सक्रिय है और सभी फेसबुक, व्हाट्सएप, सब इंस्टाग्राम सब रहते हैं, तो इस तरह के मैसेजेस आपको यूट्यूब पे या फेसबुक पे सब मिलते रहते हैं। तो इसमें क्या आपको अपनी होशियारी दिखानी होती है कि आप उन चीजों को चेक करो और पूरा सर्च करो, आप डिटेल निकालो उनकी, ठीक है। आप किसी के बोलने से आप कहीं नहीं जाओगे, आपका जब दिल मानेगा कि आपको ये चीज सच्ची, तभी आप आगे बढ़ोगे। तो ऐसे मुझे भी किसी के स्टेटस, तो वो हमारे चेन्नई से थे, रेखा जैन करके स्टेट डायरेक्टर, उनसे मेरी बातचीत हुई, और एक हमारे सर थे निखिल सर, तो उन्होंने मुझे बोला कि आप आगे बढ़ो। तो मैंने कहा सर मुझे नहीं लग रहा कि ऐसा कुछ है, तो बोले कि नहीं आप कर सकते हो, एक बार आप जाके देख आओ। सर सीरियसली बोलूं तो मैं ऑडिशन में गई थी सिर्फ देखने के लिए। मेरे हस्बैंड, कहाँ हुआ आपका ऑडिशन? हमारा चेन्नई में हुआ था, ये होटल है वहाँ पे, एक्सप्रेस एवेन्यू। तब मैं गई थी सिर्फ देखने के लिए कि माहौल कैसा है एंड लोग कैसे हैं, वो चेक करके वापस आने वाली थी, लेकिन वहाँ पे मैम ने मुझे रोक लिया कि आप आए हो तो ऑडिशन दे के जाना। और सर दूसरे दिन मुझे मैसेज आ गया कि यू आर सिलेक्टेड फॉर द मिसेज इंडिया। तो वो एक बहुत ही अच्छा मोमेंट था मेरे लिए। फिर घर पे शेयर किया। कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया था इसमें 30 थे, मिस एंड मिसेज मिला के 30 पार्टिसिपेंट्स थे, और ऑल ओवर इंडिया से थे सर, सभी जगह से। जी, ये फाइनल राउंड में 30 का तो सिलेक्शन करके फाइनल राउंड के लिए अपने 20 रह गए थे सर। अच्छा, हाँ, उसमें से आप लोगों को? उसमें से हम कहाँ से थे ये लोग? दिल्ली से थे, मुंबई से थे, कोलकाता से थे, झारखंड से थे सर, पानीपत, पंजाब, चंडीगढ़, राजस्थान से भी कोई? राजस्थान से, जयपुर से तो बहुत लोग थे सर। अच्छा। बहुत लोग थे जयपुर से सर। चलिए खुश नसीब आप रही इसमें से। या, और जयपुर ने मुझे इतना प्यार दिया और मुझे अपना लिया, इससे ज्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए था सर। आई एम सो हैप्पी सर। तो मूवी का भी आपको शौक है अभी कुछ काम करने? हाँ, मूवी का भी एक एल्बम सॉन्ग के लिए भी बात चल रही है सर, मूवी के लिए भी बात हो रही है। जयपुर से मुझे ऐड के लिए भी अप्रोच किया गया है। तो इतना टाइम कैसे निकाल पाती हैं आप? टाइम सर, हाँ, ये चीजें हम पे ही डिपेंड होती कि हम अगर टाइम से सुबह उठ जाते हैं तो हम अपना रूटीन बना लेते कि इतने बजे तक हमें ये काम खत्म करना है, इतने बजे तक ये काम खत्म करना, क्योंकि मेरा सोशल वर्क भी बहुत रहता है और घर भी थोड़ा तो सर देखना ही पड़ता है ना कि आज फैमिली है तो आपको घर भी देखना पड़ता है। सुबह की शुरुआत ठीक से होनी चाहिए। हाँ, अगर हम सुबह की शुरुआत अच्छे से करें तो आपकी जो रात होगी वो बहुत अच्छी होगी और आप सेटिस्फाइड होके सोगे कि आपने जो जो चीजें सोची दिन भर के लिए। मैं पहले दिन रात को प्लान करती हूँ कि मुझे कल का क्या प्लान है मेरा,
अकॉर्डिंग टू दैट मैं अपना काम करती हूँ। और फिर रात को मैं जब सोती हूँ तो बहुत सेटिस्फाइड रहती हूँ कि जो जो मैंने सोचा वो मैंने किया। तो ये एक बहुत बड़ी मतलब अच्छी चीज है कि ऐसे अगर हम सब करें ना तो हम सब काम कर सकते हैं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। चलिए बरखा जी, आप हमारे साथ जुड़ी रही है। हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। जिंदगी का हर पहलू दिखाता है जन टीवी। शख्सियतों से होती है मुलाकात, बहती है सुरों की गंगा राग और ताल के साथ। मन को पावन करता तीरथ, भुलाता सारा अभिमान। हम करते हैं नारी युग का सम्मान, जगमगाते हैं मनोरंजन का संसार, लगाते हैं यादों का अंबार। खेलों से बढ़ जाती है मन की रफ्तार। हम हैं आपके दिल की आवाज, जन टीवी, जन जन की आवाज। खबर जो कभी बताती है सच तो कभी कराती है एहसास। खबर जो है कुछ खास, खबर ही तो है जो कभी बनती है राजनीति से तो कभी व्यापार से, कभी आती है खेल से तो कभी मनोरंजन से, कभी खुशी से तो कभी गम से। हाँ, खबर ही तो है। खबर थमती नहीं और ना ही थमेंगे हम, क्योंकि हम हैं जन टीवी, जन जन की आवाज। हम पहुंचाते हैं आप तक हर खबर। बजट कितना खरा उतरता दिख रहा है। खबर जो है आपके काम की। खबरें जो जुड़ी हैं शिक्षा, रोजगार और मनोरंजन। जन टीवी, जन जन की आवाज। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एक मुलाकात में हमारे साथ है मॉडलिंग के पेशे से जुड़ी और हाल ही में मिसेज इंडिया 2020 का खिताब जीती बरखा शाह। बरखा जी, हम बात कर रहे थे मूवीज से जुड़ी। हाँ जी सर। तो तमिलनाडु या कहें कि साउथ की जो मूवीज हैं, हाँ जी सर, वो भी अपना एक अलग एक सेक्टर है। हाँ हालांकि राजस्थान की लोकेशंस बहुत प्यारी हैं। हाँ बॉलीवुड में बहुत सारी जगह सॉन्ग्स में आप देखिए, हाँ लोकेशंस में देखे, मेरे ख्याल में महीने में 1-2 फिल्मों की शूटिंग हमेशा चलती ही रहती हाँ होगी, जी, लेकिन वहाँ एक बड़ा नेटवर्क है। हाँ। तो संभावनाएं क्या? आपने कहा कि मैंने एक गेस्ट अपीयरेंस में भी काम किया, एक और भी मूवी में काम किया। हाँ, यूट्यूब पे किया था। तो क्या कुछ संभावनाएं तलाश नहीं है आपको? सर, संभावनाएं है वहाँ पे। मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आ रहा है कि मुझे तमिल नहीं आती। जी, उसके लिए वो जरूरी है। और तमिल इंडस्ट्री में आपको काम करने के लिए तमिल आना बहुत जरूरी है, क्योंकि मुझे ऑफर्स अभी तक टिल नाउ मुझे कॉल्स आते रहते हैं, मैसेजेस आते रहते हैं कि कम फॉर ऑडिशन, लेकिन मुझे तमिल नहीं आती है। वो जो डायलॉग्स देते हैं ना, प्रोनाउंसिएशन सही ढंग से नहीं हो पाता है, और जब तक आप किसी लैंग्वेज को समझो नहीं ना, तब तक वो फील नहीं आती है। तो मैं कोई भी काम है ना फील के साथ करना चाहती हूँ। ऐसे ही नहीं कि हाँ चुप के काम कर दिया और चल निकल गए, नहीं, मुझे वो काम नहीं चाहिए। मुझे कि मैं वो जब काम करूँ उसमें डूब जाऊँ। जैसे मैंने आपको बताया मेरा जो एक्ट था, तो उसके लिए मैंने बहुत मेहनत की सर। मैं आपको उसका वीडियो भेजूंगी, आप देखना कि जब जो चीजें फेस पे आनी थी ना, एक्सप्रेशन हैप्पीनेस की तो हैप्पीनेस थी, जब मैं सैड हुई तो मैं पूरी सैड थी। तो मुझे परफेक्शन चाहिए सर काम में।
अच्छा, परफेक्शन के साथ काम। तो कभी स्टेज वगैरह की आपने कुछ प्ले या किसी सर मैं एंकरिंग करती हूँ। मैं जैसे इंटरव्यू कर चुकी हूँ, जैकी श्रॉफ जी का इंटरव्यू कर चुकी हूँ, शबाना आजमी जी का कर चुकी हूँ, हेमा मालिनी जी के साथ काम कर चुकी हूँ। मतलब हमारे संस्कृति क्लब है वहाँ पे चेन्नई में, जिसमें मैं 5 साल तक मैंने डांस चेयरपर्सन की भूमिका निभाई है। तो वहाँ उस क्लब के अंतर्गत जैसे सेलिब्रिटीज को लाना और उनका जो पहला इंटरव्यू होता है होटल में, वो मेरी ड्यूटी रहती है। तो मैं उनके साथ काम करती हूँ, तो काफी कुछ सीखने को मिलता है। और जैकी जी के साथ तो बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही डाउन टू अर्थ है सर। साउथ के कुछ हीरोज के साथ में सर मिलना हुआ, धनुष जी से मिलना हुआ था और भी पृथ्वीराज सर से मिलना हुआ था, और सभी अप्रोच कर रहे हैं मुझे काम करने के लिए, लेकिन वो जब तक मुझे वो लैंग्वेज नहीं समझ आएगी ना सर, तब तक मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ काम करने के लिए। जी, आपकी नजर में समाज सेवा क्या है? समाज सेवा, सबसे पहले समाज सेवा तो आप खुद को पहले फिट रखो। अगर आप स्वस्थ हो तो ही आप किसी की हेल्प कर सकते हो। कहते हैं ना कि पहले अपनी हेल्प कीजिए। जैसे हम फ्लाइट में जाते हैं तो पहले अपना बेल्ट बांधिए, उसके बाद दूसरों की हेल्प कीजिए। तो पहले आप खुद की हेल्प कीजिए, खुद को आप फिट रखोगे तो आप दूसरों की हेल्प कर सकते हो। और हेल्प आप किसी भी तरह से हेल्प कर सकते हो सर। सबसे पहले तो आप है कि आप लोगों से जलना बंद करो, ठीक है ना। लोग यहाँ पे हाँ बहुत जेलिसी होती है, मैं खुद फील करती हूँ ये सब चीजें, लेकिन सर मैं इन सब चीजों को मायने नहीं रखती। मैं बस अपना काम करती हूँ, निकल जाती हूँ। जिसको जो सोचना है सर, जलना तो चाहिए लेकिन दीपक की तरह। हाँ चलो तो दीपक की तरह। सर बहुत अच्छी बात बोली सर आपने। आई एम वेरी हैप्पी टू हियर दिस सेंटेंस कि जलो तो दीपक की तरह जलो, कि दीपक की तरह जल के सबको रोशनी दो, ना कि वैसे जलन करनी चाहिए। तो ये भावना नहीं होनी चाहिए। और प्लीज सर मैं यही बोलूंगी सर, सबको हेल्प के लिए रेडी रहना चाहिए कभी ये। और अगर आप हेल्प करते हो तो ये मत सोचो कि सामने वाला भी आपकी हेल्प करे, आप उस भावना से हेल्प मत करो सर। आपकी नजर में प्यार के क्या मायने? प्यार तो सर बहुत तरह का प्यार होता है। माँ बाप का प्यार होता है, भाई बहन का प्यार होता है, फ्रेंड्स का प्यार होता है, हस्बैंड का है, अपने बच्चों का है सर। तो आप कौन से प्यार की बात कर रहे हो सर? यहाँ पे अलग अलग नजरिया है, लेकिन प्यार के लिए बहुत लोग कहते हैं कि हाँ प्यार होता है। प्यार तो सर प्यार ही होता है। एक प्यार में अटैचमेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और सिर्फ ऊपरी दिखावा और कि आई लव यू बोल देने से, या मैं इन सब चीजों में ट्रस्ट नहीं करती। आप किसी के लिए कितनी केयर करते हो, अंदर से फील आना चाहिए सर, अंदर से केयरिंग होनी चाहिए, वो प्यार होता है। आई लव यू नहीं बोले तो भी काम चलेगा। हाँ चलेगा। हाँ। तो वो दिखेगा तो सर। छपाक जैसा प्यार नहीं होना चाहिए सर, छपाक जैसा तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए सर। मैं उस मूवी को देख के बहुत रोई, और देन मैंने मेरे दिमाग में कॉन्सेप्ट डाला था कि मैं अपने एक्ट में यही दिखाऊंगी ये चीज सर। अगर आपको आप किसी को, मेरा सवाल ये इस वजह से है कि आजकल सोशल मीडिया का वक्त है। हाँ, बहुत सारे लड़के लड़कियों को सुनता हूँ, महिलाओं को देखता हूँ, पुरुषों को देखता हूँ, आप कोसों मील बैठे हुए हैं। फेसबुक पे फ्रेंड बनते हैं, फिर वो डायरेक्ट उनके मैसेज चर्चाएं शुरू होती हैं, और अपने घर बार को छोड़ के केवल सोशल मीडिया के कारण वो दूसरे के पास आ जाए। फिर बाद में पता लगता है कि साहब मेरे साथ में फिजिकल रिलेशंस बनाए और अब वो छोड़ के कहीं गायब हो गया। तो इस तरह के जो केसेस होते हैं, हाँ सर, ये एक अंधा प्यार कहूँ इसे तो सर, ये अंधा प्यार नहीं, ये सर बेवकूफी है। हाँ। आप इसे सरासर बेवकूफी बोल सकते हैं। खासकर लड़के हों चाहे लड़के, न्यू जनरेशन जो है इसको किस तरह से सावधान रहना चाहिए इसमें? सर आप मेरा मानना ये है कि आप दोस्ती करो, ठीक है, लेकिन पहले आप उस बंदे के बारे में सर्च करो। और हर किसी की फ्रेंड रिक्वेस्ट लेने की जरूरत नहीं है। आप उसकी लो जिसको आप जानते हो। अभी फ्रेंड के फ्रेंड आपको रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, आपको उनकी रिक्वेस्ट लेने की जरूरत नहीं। आप रहना चाहते हो मीडिया पे रहो, लेकिन उसको सही ढंग से यूज करो, क्योंकि कौन क्या है कहाँ है आपको कुछ भी नहीं पता है। और किसी के भरोसे में जाके अपना घर बार छोड़ देना और सब कुछ बर्बाद कर देना सर, ये तो बहुत बड़ी बेवकूफी है। तो ये बच्चे, आज के बच्चे सर समझ ही नहीं रहे हैं। और बच्चे अभी इतने होशियार हो गए कि हम अगर कुछ बोलते हैं तो उनको तो हमारी बातें गलत लगती है कि आप समझते नहीं हो। हाँ, कि आप कुछ नहीं समझते हो। हाँ। हम ये कहते हैं यार हम आपके माँ बाप हैं तो हम नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा। बट उनको ये है कि हम सबसे ज्यादा स्मार्ट हैं, हमें पता है कि हमें लाइफ में क्या करना है। तो बच्चों में ये जागरूकता होनी बहुत जरूरी कि हर किसी पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए सर। आप एक मैटर चला था, क्योंकि आप मॉडलिंग से जुड़ी हैं, मी टू चला, लेकिन उसके बाद में वो फिर एक वक्त चला जिसमें बहुत जबरदस्त तरीके से हाँ, और कई महिलाएं, कई बच्चियां अपनी बातें निकाल कर हाँ। उसमें डालना भी शुरू किया। लेकिन उसका एक मैसेज ये गया कि कुछ लोग चर्चाओं में बने रहने के लिए भी इसका यूज किया। सर मैं इस बारे में आपसे डिस्कस करना चाहूंगी। ये बात सच है सर कि ठीक है, कुछ लोगों ने तो जेन्युइनली जो उनके साथ प्रॉब्लम है किया, कुछ लोगों ने मीडिया में आने के लिए कि हम न्यूज में बने रहे तो उन्होंने झूठे आरोप भी लगाए। तो ये गलत चीज है। जो सही है आप वो करो ना, अंधाधुंध किसी भी भेड़चाल में क्यों चल रहे हैं सर? दूसरा, कई लोग मैं देखता हूँ, खासकर आपकी इंडस्ट्री की बात करूंगा, मॉडलिंग से और इससे जुड़े हैं,
अलग अलग तरीके से निकल के आते हैं। कोई कहता है कि 10 साल पहले मेरे से बैड टच हुआ, या किसी ने मेरे साथ में इस तरह से किया 5 साल पहले। इतने साल तक उसको आप दबाए रखते हैं, उसके बाद अचानक कौन यकीन करेगा? या मुझे लगता है कि वास्तव में किसी के साथ में गलत हुआ है तो इतने प्लेटफॉर्म में हाथ क्या क्यों नहीं बोला जाता है इसमें? हाँ सर, ये अगर आप सच्चे हो तो आप उसी वक्त बोलोगे वो बात। अगर आप अपने फायदे के लिए आप उस समय आपको कोई यूज करा, आप बताते नहीं हो, और बाद में 5 साल और 10 साल बाद अगर बताते हो तो ये फिर आपकी गलती ना, आप बेवकूफ हो। आप सामने वाले पे आप ब्लेम नहीं कर सकते सर। अगर आपको अगर वो चीजें नहीं पसंद है तो आप साथ साथ स्पॉट पे बोलोगे। जैसे मुझे, अभी मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगी, मुझे बालाजी टेलीफिल्म से भी मुझे आए थे मैसेजेस वगैरह आए थे, एंड उनके एक वहाँ पे डायरेक्टर वो मिलने के लिए भी आए थे। तो मुझसे क्वेश्चन आंसर कर रहे थे, मुझसे मिलने वो चला के चेन्नई आए थे, तो क्वेश्चन आंसर कर रहे थे। तो उनकी जो बात थी तो उससे ज्यादा शर्तें मेरी थी। तो उन्होंने यही बोला, मैम मैं पहली ऐसी महिला से मिल रहा हूँ कि जिनकी शर्तें पहले हैं, हमारी तो आप सुन ही नहीं रहे हो, आप अपनी शर्तें रख रहे हो। मैंने कहा सर मैं ऐसे ही हूँ, अगर आपको काम करवाना है तो आई एम रेडी, नहीं तो आप जा सकते हो। सर चले कभी ऐसा किसी अवसर का फेस करना पड़ा आपको जिसमें आप ऐसा महसूस की हो? नहीं सर, अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि अभी तक मैं बहुत चूजी हूँ सर, बहुत ध्यान देके सर्च करके काम करती हूँ, इसलिए मैं ऐसे लोगों से जुड़ती नहीं हूँ कि जहाँ कोई मेरा फायदा उठा सके जी। और आपको पता है कि महिला अभी वैसी कोई रह नहीं गई है वैसी स्थिति में कि हम सहन कर लें, तो मैं तो मार के चलती हूँ सर, तो मैं वैसी नहीं हूँ जी। कभी अवसर मिले महिलाओं के लिए कुछ करने का तो वैसे तो अवसर आज भी आप संपन्न हैं, कुछ भी कर सकती हैं। हाँ आपका खुद का अपना व्यवसाय भी है, मॉडलिंग भी करती यस हैं। सर। तो क्या करना चाहेंगे आज, क्या कमी महसूस होती है महिलाओं के लिए आपको? मैं महिलाओं को, जो अभी सबसे ज्यादा महिलाएं डिप्रेशन में ज्यादा आ रही हैं, क्योंकि क्या होता है कि सर वो घर के कामकाज में उलझी रह जाती है, बच्चों के साथ उलझी हुई रह जाती है, हस्बैंड आते लेट से घर पे, वो इतने थके हुए रहते हैं, वो उनको टाइम नहीं देते, तो फाइनली वो क्या करते हैं, वही आपके व्हाट्सएप और फेसबुक पे अपनी टाइम पास करते हैं लोगों के साथ। तो मैं चाहती हूँ उन सब चीजों से निकाल के उनके लिए कोई एक प्लेटफॉर्म दिया जाए उनको, कि उनका जो टैलेंट है, उनके जो मन में जो इच्छाएं जो दबी हुई हैं, मैं उनसे बात करना चाहती हूँ कि, और वो जो करना चाहती हूँ मैं उनके लिए अगर कोई क्लब खोल सकूं तो एक क्लब खोल के वैसी महिलाओं को बुला के उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे काम करके वो जिस फील्ड में काम करना चाहती हैं मैं उनको आगे बढ़ाना चाहती हूँ, लेकिन उनके घर से सपोर्ट मिलना चाहिए जी। चलिए, हमने बहुत देर चर्चा की है, लेकिन लोग ये भी जानना चाहेंगे कि बरखा है कौन, कौन बरखा है, कहाँ से है, कहाँ बड़ी हुई, कहाँ पैदा हुई, क्या किया इन्होंने, अभी क्या कर रही हैं, तो थोड़ा वो भी जानना चाहेंगे। फैमिली बैकग्राउंड क्या है? जी हाँ, मैं एक्चुअली कोलकाता में पली बड़ी हूँ और राजस्थान से बिलोंग करती हूँ मैं, और बीकॉम की शिक्षा प्राप्त की मैंने कोलकाता से, और मेरे पेरेंट्स और मेरे इन लॉ सब कोलकाता में हैं, एंड चेन्नई में अभी 10 साल पहले शिफ्ट हुई सर, और वहाँ पे मैं, मेरे हस्बैंड और 2 बच्चे हैं। और सर बचपन से ही मेरी तमन्ना थी कि मैं डांस करूं, मॉडलिंग करूं, एंकरिंग करूं, काफी सारी चीजें थी सर, और मुझे एयर होस्टेस बनने का भी बहुत मन था, लेकिन मेरे पापा थोड़े पुराने ख्यालात के थे, लेकिन मॉम ने मुझे ऑलवेज सपोर्ट किया, वो चाहते थे कि मैं कुछ करूं। तो बीकॉम की शिक्षा जैसे ही कंप्लीट हुई उसके बाद मम्मी ने मेरे लिए प्लान किया था कि इसको कहीं ना कहीं छुप छुपा के डांस क्लास में डाल देंगे, लेकिन उसके तुरंत बाद सर 15 दिन के अंदर मेरी शादी कर दी गई, 15 डेज। तो वो जो डांस क्लास लकी रही आपके लिए? हाँ, मतलब डांस क्लास के बारे में सोचा और मेरी शादी कर दी गई, और शादी बहुत अच्छे घर में हुई, और हस्बैंड बहुत ज्यादा सपोर्टिव है। तो पहले तो सर मैं बोल नहीं पाई उनको, फिर बाद में धीरे धीरे उनको पता चला कि हाँ मेरा ये मन है, तो शादी के काफी टाइम बाद मुझे डांस क्लास ज्वाइन करने को दिया गया। अच्छा, गाने कौन से गाते हैं आप? गाने सारे सर, मुझे पुराने गाने भी बहुत पसंद है, आप कोई भी गाना गुनगुनाओगे मैं आपके साथ गुनगुना सकती हूँ। सुना सकती हैं एक लाइन जो आपको बहुत अच्छा लगता हो? सर मुझे ऐसे ना इला अरुण के गाने बहुत अच्छे लगते हैं, एंड उसाउ थुप जी के गाने बहुत अच्छे लगते हैं। डांस से अटैच करके यस, मैं वो सब सारी चीजें, रिदम है ना उनकी, तो सुना दीजिए कोई। दम मारो दम, मिट जाए गम, बोलो सुबह शाम, हरे कृष्णा हरे राम, हरे कृष्णा हरे राम, दम मारो दम, मिट जाए गम, बोलो सुबह शाम, हरे कृष्णा हरे राम, हरे कृष्णा हरे। उस वक्त के गाना
इसका Yes. मतलब अच्छा Yes. डांस के साथ आप कोलैबोरेट करते हैं कि यस हाँ यस ये यस ठीक से चल बिकॉज सके। अगर हम हम्म। डांस नहीं करेंगे तो हम म्यूजिक एंजॉय नहीं कर पाएंगे, हम सिंगिंग जी। डांस रिलेटेड, इसलिए मैंने यहाँ पे म्यूजिक, मेरा टैटू बना हुआ है सर। ओह आई फील लाइक बटरफ्लाईज, और मेरे पास 7 टैटूज है सर, और उसमें सब में एक एक चीजें छिपी हुई आजकल ये भी एक हैं। कलेक्शन हो गया। यस, एक कलेक्शन हो गया, लेकिन मैं सब चीजों को सोच के क्रिएटिव तरीके से सब चीज करती हूँ। बरका आखिरी सवाल है मेरा हाँ जी सर। कि फ्यूचर प्लान क्या है आपका? फ्यूचर प्लान सर यही है कि मॉडलिंग की दुनिया में आगे बढ़ना है सर, और साथ में मेरा सोशल वर्क करते रहना है, मतलब महिलाओं के लिए खास करके, जो जैसे जिस स्टेज से मैं निकल के आई मैंने अपने लिए किया ना, वैसे मैं और भी लेडीज और लड़कियों के लिए करना चाहती हूँ सर। जी तो वैसा कुछ अगर कोई क्लब में खोल सकती हूँ, चेन्नई जाके अभी डिस्कस करना है मुझे, लोगों से बातचीत चल रही है, तो वैसा एक खोलूंगी जहाँ के इन बच्चों को मैं ट्रेन कर सकूं कि जो मेरे साथ हुआ वो उन बच्चों के साथ ना हो, या उन लेडीज के साथ ना हो। तो उनके पेरेंट्स को अवेयर करना होगा फिर तो पेरेंट्स से आपको? बात करनी पड़ेगी, और जो मैरिड है उनके भी घर वालों से बात करनी पड़ेगी। ये बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है, बट मैं इस जोखिम के अंदर जाना चाहूंगी नहीं, सर। विश ऑल द बेस्ट। Thank you, आई थिंक sir. आप कामयाब होंगे। Thank you, तो sir. चलिए बरखा, आपने इतना वक्त हमारे साथ में बिताया और हमारे दर्शकों से भी आप रूबरू हुई हैं। आप अपने सपनों को जरूर पूरा करें, और निश्चित रूप से ख्वाब, अगर आपको आगे बढ़ना है तो उसके लिए ख्वाब भी आपको देखने होंगे। ख्वाब तभी पूरे होते हैं जब आप उन्हें बुनते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और एक मुलाकात में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।